इसराइल के यरूशलेम को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से दहला दिया है यरूशलेम को। जी हां, हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। एक बड़ा हमला किया है इसराइल के यरूशलेम के रामोट इलाके में। आपको बताएं कि फायरिंग की आवाजें सुनी गई। रामोट इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसमें 6 लोगों के मारे जाने की अब तक की खबर आ रही है। तो वहीं 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 7 की हालत नाजुक है। आपको बताएं कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी हमास ने कबूल कर ली है। हमास ने कहा है कि हमें इसराइल से बदला लेना है और अक्सर बेशतर इस तरह की कार्रवाइयां हम अंजाम देते रहेंगे। हमले के बाद इस हवाले से हमास की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करते हुए तमाम बातें कही गई हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त यरूशलेम में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिला जब इस हमले को अंजाम दिया गया था। और हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग भी बुलाई। यानी इस वक्त पूरी तरीके से सूरत हाल जो है नागुफ्ता बे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर सतह पर जहां इसराइल अलग अलग ममालिक से इस वक्त भिड़ते हुए नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हमास हो या फिर हुसी हो यमन के, वो अलग अलग तरीके से टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही हमने देखा कि यमन के होसियों की तरफ से रामोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और इस तरह का निशाना बनाया गया था कि 2 से 3 घंटे तक ऑपरेशनल एक्टिविटीज को यानी उड़ानों को बंद कर दिया गया था। और दूसरी तरफ अब हमास ने भी खून का बदला खून और छट्टी का दूध याद दिलाने की कसम पहले से ही खा रखी है। तो इसी की बनिस्बत हमने देखा है कि हमास ने आज यरूशलेम में निशाना बनाया है। और हमला कैसे किया गया है, इस हमले में आपको बताएं कि अब तक 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और कई लोगों की मौत हो गई है। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो 6 लोगों की मारे जाने की खबर के हवाले से सामने आया है और ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि बढ़ सकता है।